नमस्कार। देखिए, अब हम लोग देखने जा रहे हैं। सबसे पहले आज हम लोग जानेंगे क्या कि क्लास टेंथ का सिलेबस जो है वो चेंज नहीं होना है, इतना ध्यान रखिएगा। अभी तक क्लास नाइन्थ का सिलेबस जो चेंज हुआ है, तो नाइन्थ के सिलेबस के हिसाब से हम लोग को, जो भी बच्चा लोग है जो अभी नाइन्थ में पढ़ेगा लोग, तो नाइन्थ का जो सिलेबस है वो चेंज हुआ है। टेंथ का सिलेबस अब चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि नाइन्थ में जो 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 भी चीज़ लोग पढ़ रहा है वही लोग जाएगा आगे टेंथ में। तो टेंथ का नया सिलेबस जो होगा, अभी जो नाइन्थ में है उनके लिए नया सिलेबस अगले साल से स्टार्ट होगा। तो 2025-26 का जो सिलेबस था, 2025-26 का जो सिलेबस था, वही सिलेबस आपका 2026 और 27 में रहेगा। हल्का फुल्का चेंज होगा, जो पुराना डिलीट सब ये चीज़ है। आपका डिलीट जो पोर्शन है वो कुछ ऐड किया जाएगा। तो वही हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आपका बहुत सारा डाउट क्लियर होगा। और यहाँ पे हम लोग सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो और एक और चीज़, बहुत दुख होता है कि आदमी इतना मेहनत से वीडियो बनाता है और वीडियो में व्यू जो है, मेरे खुद जिन बच्चों को हम पढ़ाते हैं, अभी क्या है कि अभी जो सिचुएशन है, अभी क्लास स्टार्ट हुआ नहीं है। हम लोग हल्का हल्का वीडियो बना रहे हैं जिसमें कि बच्चों को ज़्यादा तकलीफ ना हो, धीरे धीरे उनका पढ़ाई स्टार्ट रहे। अब देखिए, अब जो सिलेबस है, इस सिलेबस में क्या हो सकता है कि जैसे हमारे पास रियल नंबर है, फर्स्ट जो टर्म का है, मतलब रियल नंबर है फर्स्ट चैप्टर। तो रियल नंबर में एक चीज़ हटाए हुए था, यूक्लिड डिवीज़न लेमा। यूक्लिड डिवीज़न लेमा। तो हो सकता है कि ये जो चैप्टर है, मतलब ये जो टॉपिक है, वो ऐड हो जाए यहाँ पे। बाकी सब सेम रहेगा। रियल नंबर में इंट्रोडक्शन होगा, रियल नंबर का, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर का, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, एलसीएम एचसीएफ हो जाएगा। रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स होगा और यूक्लिड डिवीजन लेमा होगा। तो रिविज इसमें क्या होता है, इसमें फिक्स होता है क्वेश्चन कि जैसे प्रूफ ऑफ इरेशनल नंबर्स ये सब आ जाता है, रेशनल और इरेशनल प्रूफ करना होता है, वो आ जाता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, जो है आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में एलसीएम एचसीएफ वाला रहता है कि एक आदमी इतना देर में स्टार्ट किया, दूसरा इतना देर में स्टार्ट किया, इस तरह से। तो हमारे पास क्या होता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में हो जाता है वही एलसीएम एचसीएफ, और एक आध रूल रहेगा एलसीएम एचसीएफ का। तो रियल नंबर में हमारा ये टॉपिक हो गया। सेकेंड हम लोग बढ़ते हैं पॉलिनोमियल्स में। तो पॉलिनोमियल्स में हो सकता है कि जैसे अभी तक पिछले बार क्या किया था, क्यूबिक पॉलिनोमियल हटा दिया था। तो अब क्या करेगा, पॉलिनोमियल में हो सकता है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल जो है वो जोड़ दे। कैसे कि पॉलिनोमियल इतना आसान है टेंथ में कि इसमें सिर्फ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब क्या है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सिर्फ हम लोगों को पढ़ना था पिछले बार। उसके बाद पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। तो ये पूरा चैप्टर क्या किया है, ये क्लास नाइन्थ में नया सिलेबस जो है अब की बार का सिलेबस, उसमें डाल दिए हुए है। तो अभी तो आप लोगों को पढ़ना है, इस बार का जो बैच है वो लोग नाइन्थ में नहीं पढ़ा है, तो उनके लिए पढ़ना है ये सारा। तो ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिनोमियल हो गया आपका, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, ये सारा अलजेब्रा में आ जाता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तक। तो इसमें क्या होगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। नाइन्थ में आप लोग जो पढ़े थे वो पढ़े थे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसमें क्या होगा, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस कहा जाता है, कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो क्या होता है कि दो इक्वेशन दिया रहेगा, दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन सेम रहता है। तो उसी तरह से इसमें ग्राफिकल मेथड भी रहेगा, अलजेब्रिक मेथड भी रहेगा। उसके बाद अब अलजेब्रिक में क्या होगा, सब्सटीट्यूशन मेथड हो जाएगा, एलिमिनेशन मेथड हो जाएगा, बहुत सारा मेथड होता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है इससे हटाए हुए था, इतना ध्यान रखिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हटाए हुए था। तो हो सकता है कि उसको जोड़ दे फिर इस बार के लिए। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एक ध्यान रखना, आसान मेथड होता है, कोई ज़्यादा टफ नहीं होता है। अगला जो टॉपिक है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेम टू सेम है जो पहले वाला था, कि इसमें इंट्रोडक्शन हो गया, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। हम लोग फैक्टराइजेशन जैसे नाइन्थ में आप लोग पढ़े हुए हैं, फैक्टराइजेशन उसी पे बेस्ड रहता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें क्या होता है कि जो भी हमारे पास स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स जिसको ढंग से आता होगा नाइन्थ में, उनके लिए ये आसान रहेगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन हो गया, नेचर ऑफ रूट्स हो गया, और कुछ वर्ड प्रॉब्लम रहता है इसमें, वर्ड प्रॉब्लम रहता है। लीनियर इक्वेशन में भी वर्ड प्रॉब्लम रहता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी वर्ड प्रॉब्लम रहता है। वो सारा आपका
ये रहेगा। धीरे धीरे हम लोग जब सिलेबस स्टार्ट करेंगे, अभी हम लोग का जो चल रहा है सिर्फ इंट्रो टाइप का चल रहा है, कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि आपका ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट किया गया है, कैसे कि हर स्कूल में जो शुरुआत होता है वो ट्रिग्नोमेट्री से होता है, इतना ध्यान रखना है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज तो सेकेंड टर्म में रहता है। और हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है कि आपका 95 प्लस नंबर 10th में आए। तो ये जो 95 प्लस नंबर है, ये उसी से आ सकता है कि आप कंसिस्टेंट रहें। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, इतना ध्यान रखिएगा। और धीरे धीरे अब पढ़ाई आप स्टार्ट कर दीजिए, कैसे कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है और आसान। जैसे नाइन्थ में चेंज किया है तो नाइन्थ के हिसाब से 10th में भी हल्का फुल्का चेंज करेगा। जो हो सकता है जो डिलीटेड सिलेबस है उसको ऐड कर दे फिर से। तो कंसिस्टेंसी आपका 2 से 3 घंटा, 2 to 3 आवर्स जो है वो एकदम आराम से आपको धीरे धीरे आदत लगाना पड़ेगा पढ़ने के लिए। डेली अगर 2 से 3 घंटा पढ़िएगा तो क्या होगा कि लास्ट में आपको 5-5 घंटा, 6-6 घंटा नहीं पढ़ना पड़ेगा। अब अगला चैप्टर है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आसान होता है कि एन टर्म निकालना होता है, टी एन निकालना होता है और एस एन निकालना होता है, इसी पे वर्ड प्रॉब्लम होता है। तो ये चैप्टर जो है ये पूरा आपको उसमें डाल दिए हुए है नाइन्थ में। 10th में अभी आपका अभी अभी का जो बैच है ये 2026-27 का जो बैच है, जो 2027-28 का बैच है उसके लिए कुछ दूसरा होगा, पर 2026-27 के बैच के लिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है ये नाइन्थ में भी है, ये नाइन्थ में भी है एंड 10th में भी है, इतना ध्यान रखिएगा। तो 10th वाले लोग जो हैं उनके लिए सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, ये सारा चीज़ रहेगा। फिर बढ़ते हैं हम लोग ट्रायंगल में। तो ट्रायंगल में और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हमारा टारगेट हमेशा क्या है? 95 प्लस का टारगेट हम लोग लेके चल रहे हैं कि अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, धीरे धीरे पढ़ते रहें, तो आपका कम से कम मैथ में जो नंबर आए वो 95 प्लस आए, इतना ध्यान रखिएगा। 95% से ज़्यादा मैथ में नंबर आए, ये मेरा टारगेट है। अगला हम लोग बढ़ते हैं ट्रायंगल्स में। तो ट्रायंगल्स में क्या है? ट्रायंगल्स में हम लोग नाइन्थ में पढ़े हुए कॉन्ग्रुएंसी पढ़े हुए हैं। यहाँ पे क्या है? सिमिलरिटी है, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल है, थेल्स थ्योरम हो जाता है, इंटरसेप्ट थ्योरम अलग तरीके से हो जाता है और आपका मिड पॉइंट थ्योरम भी अलग तरीके से हो जाता है। तो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल हो गया। क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, एक चीज़ इससे डिलीटेड था, पाइथागोरस थ्योरम जो था वो डिलीटेड था। तो ये हो सकता है कि पाइथागोरस थ्योरम जो है वो आपका इसमें ऐड हो जाए। तो ट्रायंगल का सिलेबस इतना, ये ज्योमेट्री में आता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है ये नाइन्थ में भी है, इस बार जो नया सिलेबस है नाइन्थ का उसमें भी है, और आपका 10th का जो सिलेबस है उसमें भी है। तो नाइन्थ और 10th दोनों के सिलेबस में ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सेम चीज़ है। डिस्टेंस फार्मूला हो गया, सेक्शन फार्मूला हो गया, ये सारा। अभी तक जो भी आप नाइन्थ में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े हुए हैं सिर्फ सिर्फ आपका कार्टेशियन जो रूल होता है वो पढ़े हुए हैं। यहाँ पे क्या है हमारे पास? डिस्टेंस फार्मूला, मतलब दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना। सेक्शन फार्मूला, अगर कोई पॉइंट किसी लाइन को किसी रेशियो में डिवाइड करता है तो उसके हिसाब से हम लोग उसमें कैसे निकालते हैं उसका पॉइंट। उसके बाद है सबसे मेन चैप्टर है जो आपको साल भर में कम से कम 3-4 बार रिवाइज करना होगा, वो है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। और हमारा टारगेट होना चाहिए कि मैक्सिमम अगस्त सितंबर तक, जैसे अगस्त और सितंबर, अगस्त सितंबर तक हमारा सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाए। उसके बाद सिर्फ रिवीजन होना चाहिए, रिवीजन जो है वो रिवीजन होना चाहिए। तो रिवीजन में क्या होगा? रिवीजन 3-4 बार रिवीजन होगा, लास्ट में एग्जाम के समय रिवीजन होगा, उसके हिसाब से हम लोग इसमें चलेंगे। अब ट्रिग्नोमेट्री में क्या है? ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारा चीज़ होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता है, सम स्पेसिफिक एंगल्स हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हो गया। एक चीज़ इसमें डिलीट किए हुए था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, 90 माइनस थीटा वाला, तो वो हो सकता है इसमें ऐड कर देगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है ये। एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हो गया, तो ये हो गया आपका हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस, तो ये आपका ऐड रहेगा इसमें, हाइट एंड डिस्टेंस। फिर अगला बढ़ते हैं सर्कल। तो सर्कल इसमें नाइन्थ के अकॉर्डिंग नाइन्थ में उतना ज़्यादा पढ़ना था सर्कल में आपको, 10th में सर्कल जो है वो आसान है। टेंजेंट टू अ सर्कल है, तो टेंजेंट ये सबसे आसान चैप्टर है आपका ज्योमेट्री का, सर्कल ही है। तो ये सर्कल में आपको टेंजेंट टू अ सर्कल हो गया, नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल, उसका समरी। तो सर्कल जो है ये चैप्टर आसान है। एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, ये क्या किया है? ये पूरा चैप्टर जो है आपका ये नाइन्थ में चला गया है, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। तो ये जो चैप्टर है ये नाइन्थ में भी पढ़ना है आपको
जो नया जो बच्चा सब जाएगा 9th में उसके लिए भी है, और आप लोग 10th में हैं तो 10th के सिलेबस में भी एरियाज रिलेटेड टू सर्कल है। कैसे कि 10th का सिलेबस अगले साल चेंज होगा, 2026-27 के लिए आपको ये है। 2027-28 में जो होगा 10th का नया सिलेबस, 2027-28 में जो नया सिलेबस होगा वो आएगा। अब सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है, तो सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स है, वॉल्यूम तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें एक नया चीज जुड़ेगा आपका, फ्रस्टम। फ्रस्टम क्या कहा जाता है, जैसे बाल्टी होता है, बाल्टी को उल्टा कर दिया जाए, चाहे कोई कोन हो, कोन को इस तरह से काट दिया जाए तो नीचे वाला जो पोर्शन होता है, इस चीज को हम लोग बोलते हैं फ्रस्टम। तो इसका जो फॉर्मूला है ये, मतलब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आ सकता है। टारगेट हमारा हमेशा ध्यान रखिए 95 प्लस का हम लोग लेके चल रहे हैं। सिलेबस कब तक कंप्लीट होगा, सिलेबस सितंबर तक कंप्लीट होगा, सितंबर मैक्सिमम सितंबर तक कंप्लीट होगा। अगर आप लोग साथ दिए तो उससे पहले भी ख़त्म हो सकता है, जुलाई अगस्त में भी ख़त्म हो सकता है। उसके बाद सिर्फ रिवीजन। और एक चीज़ ध्यान रखिए, जब क्लास स्टार्ट होगा, जब आपका क्लास स्कूल का क्लास स्टार्ट हो जाएगा तो हम लोग लाइव भी स्टार्ट करेंगे, कि रात में, डेली रात में 1 घंटा 1.5 घंटा चाहे 2 घंटा का लाइव ये होगा हमारा, इतना ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है वो स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है। तो मीन ऑफ ग्रुप डाटा हो गया, मीन हो गया, मोड हो गया, मीडियन हो गया, ये तीनों के लिए अलग अलग फॉर्मूला होता है, जो अब अभी तक आप 9th में पढ़े हुए हैं वो सब नहीं। यहाँ पे होता है डायरेक्ट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड, ये सब होता है। प्रोबेबिलिटी वही सिंपल प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी सबके लिए सेम है। तो ये एक चीज़ ध्यान रखिए कि 10th का जो सिलेबस है, 10th का सिलेबस, और एक और चीज़ हो गया है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से हम लोग बढ़ते हैं। ये था आपका कंप्लीट सिलेबस, 10th का कंप्लीट सिलेबस। अब इसमें आपको नंबर कैसे लाना है, कंप्लीट सिलेबस हो गया तो नंबर कैसे आएगा आपका, तो नंबर आएगा कंसिस्टेंसी से, सबसे पहले की कंसिस्टेंसी। सेकंड हो गया आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और मेहनत आपको करना है, हार्ड वर्क से कभी भी पीछे नहीं हटना है, हार्ड वर्क से कभी पीछे नहीं हटना है। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे आपका 95 प्लस का जो टारगेट है वो हमेशा एकदम इजीली कंप्लीट हो जाएगा। डेली अगर आप 2 से 3 घंटा पढ़ते हैं, 2 to 3 आवर्स, 2 to 3 आवर्स में क्या होगा, सब सब्जेक्ट होगा। और मैथ के लिए आप डेली कम से कम 1 घंटा भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, 1 से 1.5 घंटा भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो उसमें आपका ये पूरा 95 प्लस जो है वो आ जाएगा। हमारे तरफ से क्या क्या सहायता होगा आपका, तो हमारे तरफ से सहायता होगा कि हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट वीडियो, शॉर्ट वीडियो, फिर लॉन्ग वीडियो, उसके बाद लाइव। लाइव क्लास जो होगा सिर्फ 10th के लिए होगा, लाइव क्लास जो होगा सिर्फ क्लास 10th के लिए होगा। और इसमें आप अपना डाउट जो है वो क्लियर कर सकते हैं, डाउट क्लियरेंस होगा। तो जितना भी डाउट होगा, जैसे आपको मान लीजिए हम आज कुछ पढ़ाए, कल आप मतलब होमवर्क हो गया, आप एक तरह से होमवर्क उसको कंप्लीट किए, कंप्लीट करके लाए, जो प्रॉब्लम हुआ वो पूछे हमसे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूछने के लिए आपको व्हाट्सएप नंबर भी प्रोवाइड कराया जाएगा। व्हाट्सएप नंबर आप लोग बोलिएगा तो टेलीग्राम चैनल भी बन जाएगा, टेलीग्राम चैनल भी बन जाएगा। और हो सकता है तो आगे इसमें डिस्कॉर्ड जो है, डिस्कॉर्ड जोड़े हम, कि डिस्कॉर्ड से आप क्या कर सकते हैं, सीधे हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया हमारा क्या है कि शॉर्ट वीडियो, लॉन्ग वीडियो, लाइव क्लास, डाउट क्लास, व्हाट्सएप और टेलीग्राम। और ये पूरा जो होगा, जैसे लॉन्ग वीडियो होगा, एक वीडियो होगा पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट का। तो कॉन्सेप्ट का हो सकता है कि आपको डिजिटल बोर्ड पे हो जाए, चाहे अभी मेरे पास जो बोर्ड है उस पे हो जाए, चाहे इस पे। पर अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पे फैसिलिटी थोड़ा सा डिजिटल बोर्ड तक बढ़ सकता है। पर होता ये है कि दुख होता है कि आप इतना मेहनत से वीडियो बनाइए और बच्चे उसमें जुड़ते नहीं हैं, चाहे देखते नहीं हैं। अभी हो सकता है कि अभी आपका छुट्टी चल रहा है तो उसके कारण हो रहा हो, पर धीरे धीरे आपको अपना लोड कम करना पड़ेगा। 9th हो, 10th हो और 8th हो। 8th का भी सिलेबस जो है, 8th वाले बच्चे जो 9th में जाएंगे तो एकाएक अभी जो है क्या, 8th से अगर 9th में आप जा रहे हैं तो 9th में एकाएक जो सिलेबस चेंज हुआ वो, मतलब इसको एकदम ड्रास्टिक चेंज कहा जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखिए। तो डरिए नहीं, मेहनत कीजिए,
सब बच्चे 9th से 10th में जो गए वो कंफ्यूज है कैसे कि 9th का सिलेबस चेंज हुआ है, 9th का बुक नहीं आया है, इतना ध्यान रखिए। 9th का बुक आ जाएगा नया सेशन जब स्टार्ट होगा उससे पहले। और 10th का जो सिलेबस है, 10th का सिलेबस अभी तक कंफर्म नहीं है, तो 10th का सिलेबस जो है 10th के सिलेबस के हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। तो ये सिलेबस हम लोग पुराना ही सिलेबस लेके चल रहे हैं। 10th में कैसे कि 9th में बहुत सारा नया चीज़ बच्चा सबको पढ़ना है, तो हो सकता है अगले साल से जो है अगले सेशन से 10th का सिलेबस चेंज हो। अभी 10th का सिलेबस यही रहने का चांस है। जो डिलीटेड पोर्शन है उसको हो सकता है वो फिर से ऐड करे, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग का अभी चैनल पे आपका ट्रिग्नोमेट्री ये सारा वीडियो चल रहा है। तो चलिए, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और हमारे चैनल पे बने रहें, सपोर्ट करें। धन्यवाद।